ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे सोने में जब खाद मिलाई जाती है तो सोने की वैल्यू कम होती जाती है। जितनी अधिक खाद मिलाते हैं सोने में उतना ही जेवर चमकीला या पॉलिश्ड वाला नहीं बनता, सच्चा जेवर नहीं बनता है। ठीक इसी रीति हम मनुष्य आत्माओं के अंदर भी जितने जितने बुरे संकल्पों का, बुरे कर्मों का खाद पड़ता जाता है, अर्थात एलाय मिक्स होती जाती है हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, तो हमारी वैल्यू भी कम होती जाती है। और वैल्यू कम होने की निशानी है कि स्वयं से हम कभी कभी चिड़चिड़ा, नाखुश, इरिटेशन या फिर एक्सपेक्टेशन औरों से संतुष्ट ना रहना अपने जीवन के अंदर। और इसकी एक जो खाद आत्मा में पड़ती है, इसकी और एक निशानी क्या है? दूसरों से भी हम यही महसूस करते हैं कि हम दुआओं का खाता उन्हों से जमा नहीं कर रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट, एक ईर्ष्या, हिंसात्मक भावना, अगर हम इकट्ठे रह रहे हैं कई जन एक साथ, तो उसके बीच में भी हमारे आपसी जो तालमेल है, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी लेवल बहुत हद तक डिमिनिश होता जाता है। और जितनी जितनी हमारी जो मानसिक एनर्जी लेवल है सकारात्मक सोच का, क्योंकि अगर सोच से ही हम नीचे उतरते जाते हैं, हम ऊंचा सोच नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के अंदर बहुत सारी एलाय मिक्स होती जा रही है। और ये एलाय मिक्स होने की निशानी ही है कि हम क्रिटिसाइज करने में नहीं चूकते, हम परचिंतन करते हैं, हम दूसरों की ग्लानि करते हैं, और फिर परचिंतन, दूसरों की ग्लानि करने के पश्चात हम फिर उसी रास्ते पर चलते हैं जो कल तक हम किसी और के बारे में कहते थे। आज हम स्वयं भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये सभी है निशानियां कि आत्मा में जो ये एलाय पड़ रही है। अब एलाय का मतलब है बुरे कर्मों का, बुरे संकल्पों का एलाय। हम किसी औरों को कॉपी करने में, अर्थात नकल करने में नहीं चूकते। तो यहां परमात्मा के महावाक्य के अनुसार परमात्मा कहते हैं हमें सच्चा सोना बनना है। अगर हम सच्चे सोने बनकर रहेंगे तो हमारे जीवन के अंदर संतुष्टता, खुशनुमा जीवन, प्रेम आदि आदि ये सर्व गुणों से हम संपन्न होते जाएंगे। क्योंकि वैल्यू सिर्फ हमारी सुंदर शरीर या हमारे पास पर्याप्त धन है, इसी से सिर्फ वैल्यू मनुष्य आत्मा की गिनती नहीं की जाती। परंतु हमारी वैल्यू तब होती है जब हमारे विचारों में एक सकारात्मक दिशा हम निर्देश कर पाए अपने आप को, और सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हुए जब हमारे कर्मों में ज्ञान, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और साथ साथ राजयोग, क्योंकि यही राजयोग प्रणाली है जो हमारी अंतरात्मा को एकांत में ले जाकर हम अपने आप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और ये राजयोग प्रणाली है, इसे हम जितना जितना अपने अंदर समाहित करते जाएंगे उतना ही हम वर्तमान की स्थिति में और आने वाले भविष्य में भी हम सिक्योर, अर्थात सेफ रहेंगे, और तभी हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
इसी प्रकार परमात्मा हमें कहते हैं कि इसके लिए आप हर रोज कम से कम सवेरे और शाम के समय ये राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास आप अवश्य करो, क्योंकि इसी अभ्यास के द्वारा हम अंदर से इतने एकांत में चले जाते हैं। अब एकांत का अर्थ ये नहीं है कि हमारा तालमेल हर एक से ठीक से हम नहीं बना पाते, बिल्कुल नहीं। एकांत का अर्थ है कि हम गृहस्थ परिवार में रहते हुए, दफ्तर में, अपने दुकानों में काम काज करते हुए अपनी मानसिक और जो बौद्धिक क्षमता है, उस मानसिक और बौद्धिक क्षमता में भी हम पूरी रीति खरे उतरते हैं। अर्थात कि हम अचानक की कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, डामाडोल स्थिति हमारी नहीं बनेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आज के परमात्म महावाक्य के अनुसार हम सारे दिन अपने आप को सच्चा सोना बनाने हेतु अपने को हम चेकिंग करेंगे और उसके लिए हम सहारा लेंगे राजयोग मेडिटेशन का। तो आइए कुछ क्षण हम सभी इस मेडिटेशन का अभ्यास कर अपने आप को आगे की दिनचर्या के लिए तैयार करते हैं। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, जो भी जहां भी पर भी हैं, थोड़े समय के लिए अपने आप को एकांतवासी करें और अपने भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक मनी हूं मैं आत्मा सितारा, मन की आंखों से वो महसूस करें। गहरी श्वास लेते हुए अपने आप को सकारात्मक संकल्प देंगे, मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूं, आज सारे दिन मैं अपने मन के विचारों को एक श्रेष्ठ गति की ओर ले जाने में अग्रसर होऊंगा। ये मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज के दिन का सफर मेरे लिए सुखद और आनंदमय सफर होने वाली है। ये निश्चित कर ले अपने आप में। और जितना जितना मैं स्वयं सुखद आनंदमय सफर का हम जायजा लेंगे, उतना ही मैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों को भी हम प्रदान करेंगे। उन्हें भी हम मन से विश्वास देकर उन्हों के प्रति अर्थात औरों के प्रति शुभ सोच रखकर हम अपने आसपास के वायुमंडल में एक बहुत ही शक्तिशाली किरणें फैलाते जाएंगे।
आखिर हम सभी मिलकर आइए अपने ईश्वर परमात्मा को धन्यवाद करें, जिन्होंने हम सभी को इतना खूबसूरत जीवन दिया। उस दाता को हम सभी अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हृदय से, मन से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, ओम शांति।